वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 एयर प्रेशर एंड विंड के बारे में बात करेंगे। आखिर एयर प्रेशर और विंड क्या होती हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर ही एयर फैली हुई है, और एयर जो मूविंग एयर कहलाती है, जो एयर चलती है, या हम ऐसा बोलें कि मूविंग एयर को हम लोग विंड कहते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर पूरी एयर फैली हुई है। आप लोगों ने जो एटमॉस्फेयर पढ़ा है एटमॉस्फेयर चैप्टर में आपको बताया गया है कि अर्थ में एयर की कई सारी लेयर्स होती हैं। अब एयर की जो कई सारी लेयर्स हैं, तो अब एयर तो हर जगह है। अब हम बात करते हैं कि एयर हर जगह है, तो विंड क्या है। तो विंड जो मूविंग एयर होती है उसी को हम लोग विंड कहते हैं। मूविंग एयर को ही हम लोग विंड कहते हैं। अब ये एयर में मूवमेंट क्यों होता है, हमने बोला कि मूविंग एयर को चलिए हम लोगों ने मान लिया कि विंड कहते हैं। तो आखिर एयर में मूवमेंट क्यों होता है, किस कारण से होता है एयर में मूवमेंट। तो आप लोग को समझना होगा कि एयर में आखिर किन कारणों से मूवमेंट होते हैं। जो सबसे पहला कारण होता है वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसके कारण एयर का मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है हीटिंग के बारे में, ये जो अनइक्वल हीटिंग होती है, टेम्परेचर आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, तो जो टेम्परेचर आपने पढ़ा है तो टेम्परेचर में अनइक्वल हीटिंग के बारे में बताया गया है। अनइक्वल हीटिंग के कारण ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है या घटता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर घट बढ़ जाएगा तो जो एयर है वो मूव होना चालू हो जाती है। तो मीन्स टोटली द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑन एयर एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू द कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉज होता है? बिकॉज ऑफ अनइक्वल हीटिंग। बिकॉज ऑफ अनइक्वल हीटिंग। When the air is said to be calm, एयर कैसी होती है? बिल्कुल शांत होती है। Where it rises vertically, there is no horizontal movement. एयर का कोई हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं होता है, एयर का केवल और केवल वर्टिकल मूवमेंट होता है। द वेस्टर्न लाइज एंड द मानसून विंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विंड। विंड का एग्जाम्पल सबसे पहले आपको बताऊंगा कि विंड का एग्जाम्पल क्या होगा। वो जो आप लोगों ने सुना है कभी कि मानसून आ गया, ये मानसून जो आता है क्या है? मानसून विंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि मानसून विंड्स आई हैं। मानसून विंड्स एग्जाम्पल है विंड का। मीनिंग ऑफ एयर प्रेशर, हमने बात कर ली एयर प्रेशर की, अनइक्वल एयर प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। आखिर एयर प्रेशर है क्या? हमें ये पता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। एयर कई प्रकार की गैसेज का मिक्सचर है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। इट हैज इट्स ओन वेट, इसका खुद का वेट होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो एयर के द्वारा अर्थ के सरफेस पे प्रेशर लगता है, एयर के द्वारा जो अर्थ के सरफेस में प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ द वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। या दूसरे शब्दों में हम लोग बोलें, जो वर्टिकली एक कॉलम बनता है ना, वर्टिकल वे में जो एयर होती है, किसी एक प्लेस की बात कर रहे हैं, किसी एक प्लेस में जो वर्टिकल एयर होती है, उस एयर का कितना वेट होता है, वो वेट जो अर्थ सरफेस पे लग रहा है, जो वेट होता है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन मिली बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिली बार में नापा जाता है। अब ये मिली बार में कि कौन नापता है? ये इंस्ट्रूमेंट है एक, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज बैरोमीटर। एक बैरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट है जो मिली बार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? द एयर प्रेशर इज नॉट द सेम एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स हर जगह पे जो एयर का प्रेशर है वो सेम नहीं होता है। इट इज़ द हाइएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द सी। ये जो सी का सरफेस होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है।
एयर प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ द सी इज अप्रॉक्सीमेटली 1013 मिलीबार। कितना होता है सी की सरफेस के पास में एयर का प्रेशर? 1013 मिलीबार। द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर आर एज फॉलोज। जो अर्थ के सरफेस में, या हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो एयर के प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनमें से कुछ मेन फैक्टर्स के बारे में डिटेल दी गई है। तो जो मेन फैक्टर हैं कौन कौन से हैं? पहला होता है हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से जो हाइट है उससे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता चलता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो भी इफेक्ट करता है, उसका वो भी फैक्टर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द हाईएस्ट एट द सी लेवल। सी लेवल में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। एज वी मूव हायर फ्रॉम द सी लेवल, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सी लेवल से ऊपर चलते जाएंगे तो जो एयर की डेंसिटी है वो कम होने लगेगी। जब एयर की डेंसिटी कम होगी तो इट बिकेम्स लाइटर। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो लाइटर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और हल्की होने के कारण जो उसका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो भी कम हो जाएगा। दैट इज़ वाई ऑक्सीजन सिलेंडर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग एट ग्रेट हाइट्स ऑन द माउंटेन। इसी कारण से जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करना होता है हमें, क्यों? क्योंकि हायर माउंटेन्स में जब हम लोग जाते हैं, हाईएस्ट माउंटेन में, माउंट एवरेस्ट में गए, या जो भी हाइटेड हैं ऐसे माउंटेन्स में जाते हैं, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत कम होता है। कम होने के कारण एयर वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। टेम्परेचर की बात करें अगर, तो टेम्परेचर लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है टेम्परेचर के बारे में? तो थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल पढ़ते हैं। विद द हेल्प या विद द राइज इन टेम्परेचर एयर एक्सपैंड। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा एयर क्या होगी? हल्की होती जाएगी और फैलती जाएगी। एंड राइजेज, जब और ऊपर चली जाएगी, हल्की हो जाएगी तो ऊपर ट्रेवल करेगी। द वेट ऑफ एयर इज रिड्यूस ड्यू टू दिस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा एयर का वेट भी घटेगा। As against this, with the fall in temperature, air becomes heavy and therefore the atmospheric pressure rises. और इसका जो उल्टा बात की जाए, अगर टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटने से एयर क्या होगी? हैवी होगी, वजनी हो जाएगी, और वजनी होने के कारण उसका वेट जनरेट होगा। वेट जनरेट होने के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। बिसाइड दिस, द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड इवापोरेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द एयर प्रेशर। जो अर्थ का रोटेशन है और इवापोरेशन प्रोसेस है, इसके कारण भी एयर प्रेशर में इफेक्ट पड़ता है। एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें अब, तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम नहीं होता है अर्थ के सभी सरफेसेस में। जनरली एयर प्रेशर इज क्लासिफाइड इनटू हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। नॉर्मली एयर प्रेशर को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है हाई प्रेशर और दूसरा होता है लो प्रेशर। द एयर प्रेशर इज मोर व्हेन द एयर इज कोल्ड while it is less when the air is hot। जब एयर ठंडी होती है तो एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब एयर गर्म होती है तो एयर का प्रेशर कम होता है। द 4 प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ आर एज फॉलोज। अर्थ के जो 4 प्रेशर बेल्ट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सबसे पहले इक्वेटोरियल होता है जहाँ पे गर्म हवा ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत होती है, इस कारण से हवा गर्म होती है, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर क्या होता है? बहुत ही कम होता है। मीन्स कहाँ पे होता है ये? 0 डिग्री टू 10 डिग्री, 0 डिग्री टू 10 डिग्री इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। 0 से 10 डिग्री में होता है लो प्रेशर बेल्ट, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ होता है? अप्रॉक्स सब ट्रॉपिकल बेल्ट कहलाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री तक होता है। कहाँ पे? नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट,
अब जो पोलर रीजन है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्या है, 45 डिग्री से 65 डिग्री तक होता है। कहाँ पे, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, अब पोलर रीजन में जो हाई प्रेशर बेल्ट होता है वो क्या है, 85 डिग्री टू 90 डिग्री इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये 4 एयर प्रेशर के बेल्ट है। कौन कौन से, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विंड के बारे में। इस वीडियो में केवल हमको पढ़ना था एयर प्रेशर के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।